हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला विद प्रिया। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए आज हमें एक्टिविटी 6.2 से स्टार्ट करना है। तो बिना देरी के शुरू करें। चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, तो हम शुरू कर रहे हैं एक्टिविटी 6.2 से। तो जनरली वी आर नॉट अवेयर, जैसे हमें पता नहीं होता कि हम सांस ले रहे हैं। ठीक है। हालांकि अगर आप कोशिश करेंगे अपनी ब्रीथिंग रेट को काउंट करने की तो आप कर पाएंगे। जैसे नॉर्मली ब्रीथ इन एंड आउट, और ये जानने की कोशिश कीजिए कि कितनी बार आपने ब्रीथ इन किया है, कितनी बार आउट किया है 1 मिनट के अंदर। ठीक है। डिड यू इनहेल द सेम नंबर ऑफ टाइम एज यू एक्सहेल? तो अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या आप जितना नंबर ऑफ टाइम आप इनहेल करते हैं क्या उतना ही एक्सहेल करते हैं? अब आपको अपना जो ब्रीथिंग रेट है उसको काउंट करना है। ठीक है। नंबर ऑफ ब्रीथ्स पर मिनट आफ्टर ब्रिस्क वॉक, और जब आप भाग के कहीं से आ रहे हैं तब आपको उसके बाद भी एक बार क्या करना है, काउंट करना है अपना ब्रीथिंग, और रिकॉर्ड करना है अपना ब्रीथिंग रेट जितनी जल्दी आप फिनिश करो। ठीक है। और रेस्ट के बाद भी फिर आपको अपना जो आपने जो भी किया है अपने क्लासमेट का, आपने जो भी आपको रिज़ल्ट मिला है वो आपको इस टेबल में भरना है। एक बार ये टेबल मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये आपकी टेबल है जिसमें आपको ब्रीथिंग रेट जो अलग अलग कंडीशन में जो चेंज हो रही है वो आपको इसमें फिल करनी है। नॉर्मल में फिर आप 10 मिनट के लिए चल के आए, फिर आप भाग के आए, फिर रेस्ट पे। ठीक है। तो एवरेज, ठीक है, एवरेज जो ह्यूमन बीइंग है, कोई एडल्ट ह्यूमन बीइंग है, जब वो रेस्ट कर रहा है, जब वो आराम कर रहा है, तो वो सांस लेता है, छोड़ता है 15 से 18 बार 1 मिनट में। ठीक है। और जब कोई हैवी एक्सरसाइज करेगा तो ब्रीथिंग रेट 25 टाइम्स बढ़ जाती है। ठीक है, पर मिनट। और जब एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, नॉट ओनली डू वी ब्रीथ फास्ट, लेकिन हम डीप ब्रेथ लेते हैं और ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर ले पाते हैं जब हम क्या कर रहे होते हैं, एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। ठीक है। बेसिकली यहाँ पे रह गया था, हाँ। तो ऊपर की एक्टिविटी से आपको ये रियलाइज़ हुआ होगा कि वेन एवर अ पर्सन, जब किसी आदमी को, किसी पर्सन को एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए तो वो और तेज़ी से सांस लेता है, जिसके परिणाम स्वरूप एज अ रिज़ल्ट ज़्यादा ऑक्सीजन आपके सेल्स को मिल पाती है। और इससे क्या होता है, फिर इससे आपका जो खाने का ब्रेक डाउन है वो आपका स्पीड अप हो जाएगा और ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी। डज दिस एक्सप्लेन वाई डू वी फील हंग्री? क्या ये एक्सप्लेन कर सकते हैं आप? जैसे अभी आपने ऊपर का देखा, तो उससे क्या आप ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमें भूख क्यों लगती है जब हम कोई फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं तो? या फिर हमें ड्राउजी क्यों फील होता है? व्हेन यू फील ड्राउजी, क्या आपका जो ब्रीथिंग रेट है वो गिर जाता है, स्लो हो जाता है? डज योर बॉडी रिसीव सफिशिएंट ऑक्सीजन? अब आते हैं एक्टिविटी 6.3 पे। इसमें आपको ना अलग अलग एक्टिविटी दिखाई गई है जो कोई भी पर्सन एक नॉर्मल डे में करता है, जैसे कि आपका बर्तन धोना, कपड़ा धोना, पढ़ाई करना और सोना। ठीक है, ये सब चीज़ें जो हैं जो नॉर्मल डे में आप करते हो। ठीक है। तो कैन यू से इन विच एक्टिविटी जो रेट है ब्रीथिंग का, मतलब आपने अभी जो एक्टिव देखा, नॉर्मली जो काम कर रहे हैं उसमें से क्या आप बता सकते हैं कि किस में ब्रीथिंग रेट स्लो होगा, किस में आपका ब्रीथिंग रेट फास्ट होगा? ठीक है। असाइन नंबर्स टू द पिक्चर्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग। ठीक है, आपको इनको ना, ये जो पिक्चर आपने वहाँ देखी थी उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको लगाना है। अब पहेली जानना चाहती है, wants to know why we yawn when we आर स्लीपी और ड्राउजी, तो हम वो उबासियाँ क्यों लेते हैं? तो आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताने की कोशिश करें। ठीक है। तो चलिए आइए अब देख लेते हैं कि हम सांस कैसे लेते हैं, हाउ डू वी ब्रीथ। लेट अस नाउ लर्न अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। नॉर्मली हम क्या करते हैं
ये जो आपके नोस्ट्रल्स होते हैं, आपके नोज़ में स्टार्टिंग पे ये 2 होल होंगे, ठीक है। तो ये नोस्ट्रल से आप नॉर्मली हवा को अंदर लेते हैं। व्हेन वी इनहेल एयर, जब हम हवा को अंदर इनहेल करते हैं तो वो हमारे नोस्ट्रल से होते हुए नेसल कैविटी में चली जाती हैं और नेसल कैविटी से फिर वो लंग्स में पहुंचती हैं विंड पाइप के थ्रू। अब जो लंग्स है वो आपका चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होता है और ये कैविटीज़ हमें पता है दोनों साइड से हमारी रिब्स से सराउंडेड होती हैं और एक बड़ी सी लार्ज मस्कुलर शीट होती है जिसको डायफ्रागम बोलते हैं, जो आपके चेस्ट कैविटी के नीचे होती है फ्लोर में, ठीक है। ब्रीथिंग में बेसिकली क्या होता है, आपका मूवमेंट होती है डायफ्राम और रिब केज की मूवमेंट होती है जब आप ब्रीथ करते हो। इनहेलेशन के दौरान जब आप सांस अंदर ले रहे हो तो आपके रिब्स जो हैं वो ऊपर की तरफ मूव करते हैं, ऊपर और बाहर की तरफ, ठीक है। और डायफ्राम जो है वो नीचे चले जाते हैं और जो ये मूवमेंट है इससे क्या होता है, स्पेस बढ़ जाता है आपकी चेस्ट कैविटी में और हवा जो है वो एक बार एक अंदर लंग्स के चली जाती है और जो लंग्स है उसमें हवा भर जाती है। और जब आप एक्सहेलेशन करते हो, मतलब जब आप सांस छोड़ते हो तो आपके रिब्स नीचे आ जाते हैं और अंदर की तरफ आ जाते हैं और डायफ्राम ऊपर की तरफ आ जाता है। इससे क्या होता है, जो आपके चेस्ट कैविटी का साइज़ है वो कम हो जाता है और हवा लंग्स के बाहर निकल जाती है। तो जो ये मूवमेंट है आप इजीली महसूस कर सकते हैं, ठीक है। टेक अ डीप ब्रेथ, आप क्या कीजिए, एक लंबी सांस लीजिए, ठीक है, और अपने पाम को एब्डोमेन में रखिए तो आपको फील होगी मूवमेंट एब्डोमेन की। आफ्टर हैविंग लर्नड दैट कि ब्रीथिंग के दौरान जो आपके चेस्ट कैविटी का साइज़ में चेंज आता है, चिल्ड्रन गॉट इन्वॉल्व इन द चेस्ट एक्सपेंशन कॉम्पिटिशन, ठीक है। एवरीवन वाज बूस्टिंग दैट ही शी कुड एक्सपैंड इट टू मैक्सिमम, कि ज़्यादा कौन एक्सपैंड कर सकता है, ठीक है। तो आपको अपने क्लासमेट के साथ ये एक्टिविटी अगर करनी है तो कर लीजिएगा। अब देखिए, ये चीज़ सबको पता है कि स्मोकिंग से लंग्स डैमेज होते हैं और स्मोकिंग कैंसर से भी लिंक्ड है और इसे अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। आप अभी बहुत छोटे हैं तो पता सबको होता है, सब कुछ पता होता है ये हार्मफुल है, ये कैसा है, लेकिन फिर भी लोग आई डोंट नो व्हाई अपनी ज़िंदगी को लोगों ने इतनी सस्ती कर दी है कि वो फिर भी करते रहते हैं। तो चलिए आइए थोड़ा सा इस फोटो को एक बार ऑब्जर्व करते हैं। देखो, सबसे पहले आपका ये नेसल यहाँ पे नोस्ट्रिल है, फिर आपका ये नेसल पैसेज से होता हुआ आपका लंग्स में आता है विंड पाइप के थ्रू। अब आपके लंग्स जो हैं वो रिब्स से सराउंडेड होते हैं, ठीक है। और नीचे आपका ये दिख रहा है डायफ्रागम। आइए अब ये देख लेते हैं, जो हवा हमारे अगल बगल होती है ना उसमें आपके अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं जैसे स्मोक, डस्ट, पॉलन, और जब हम इनहेल करते हैं तो वो जो पार्टिकल होते हैं वो आपके जो नेसल कैविटी में जो हेयर होते हैं उसमें फंस जाते हैं, उसमें ट्रैप हो जाते हैं। हालांकि कभी कभार ये जो पार्टिकल हैं मे गेट पास द एयर इन द नेसल कैविटी और ये आपकी जो लाइनिंग है उसको इरिटेट करते हैं, जिससे आपको क्या आती है, छींक आती है। स्नीजिंग जो है इससे क्या होता है, आपके जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं जो आपने इनहेल किए थे वो आपके बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। और क्लीन एयर आपकी बॉडी में एंटर करता है। तो आपको यहाँ पे सावधानी क्या रखनी है, टेक केयर व्हेन यू स्नीज, जब आप छींकें तो आपको अपनी नोज़ कवर करनी चाहिए सो दैट जो वो फॉरेन पार्टिकल्स है जो आपने निकाले हैं वो कोई दूसरा पर्सन इनहेल ना कर ले, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम 6.4 से शुरू करेंगे, ठीक है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इट्स माय रिक्वेस्ट प्लीज़।